तो ममता के टारगेट पर सिर्फ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है दोस्तों, बल्कि ममता जिस अंदाज में नीतीश और नायडू को सियासी तौर पर लपेट रही हैं, उससे लगता है कि ममता ने मोदी सरकार की सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया है। जी, ममता बनर्जी ने कैसे और क्यों मोदी सरकार को लपेटते लपेटते नीतीश और नायडू को उन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मुसलमान वोटों के लिए नीतीश और नायडू को लाले पड़ सकते हैं। यह सियासी कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है दोस्तों। भले ही सियासी स्क्रिप्ट पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखी हो, मगर नायडू और नीतीश इससे बेचैन जरूर होने लगे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी इन दिनों अपने राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल की वजह से सुर्खियों में है, बहुत सुर्खियों में है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी ने एक सियासी बिसात पर अपना दांव खेल दिया है, जिसने बिहार के सीएम नीतीश और टीडीपी के सबसे बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू दोनों को बेचैन कर दिया। यानी कि ये वो दो चेहरे जो मोदी सरकार के बैसाखी के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार इन्हीं दो बैसाखियों की बदौलत चल रही है, इसी पर टिकी है। वक्फ कानून में संशोधन की ताकत भी मोदी सरकार को इन्हीं दो चेहरों ने ही दी और सबसे ज्यादा दी। और अब उसी कमजोर नब्ज पर ममता बनर्जी हाथ रख रही है, दबाकर देख रही है कि आखिरकार इस मुद्दे पर कितनी तासीर है, कैसे। अब वो समझिए, दरअसल ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ा सम्मेलन किया था, और यह सम्मेलन कोई आम सम्मेलन नहीं था। इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों से तमाम मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे आए, बड़े नेता, इमाम, मौलवी, मुस्लिम स्कॉलर सब पहुंचे हुए थे। और उन्हीं के बीच ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला अपने वही अंदाज में, तेज तरार अंदाज। ममता बनर्जी ने जब मंच संभाला तो पहले तो यह कहा, क्योंकि दो वाक्य महत्वपूर्ण हैं, पहले वाक्य पर आ रहा हूं। उन्होंने पहले तो यह आश्वासन दिया, यह कहते हुए कि हम अपने राज्य में संशोधित वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ हैं। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल यह पहला राज्य है जिसने वक्फ कानून का विरोध किया, और इसके ठीक बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लगे हाथ ऐलान कर दिया था कि वो भी अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। अब ममता बनर्जी जब ये सम्मेलन बुलाया उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ही वक्त के बाद अगले साल में चुनाव हो रहे हैं, और इसी सम्मेलन में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही, खूब हमला बोल रही थी। मगर हमला बोलते बोलते असली निशाना साधा उन्होंने किसी और पर नहीं, बल्कि दो चेहरों पर, खास तौर पर दो चेहरों पर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ममता बनर्जी ने इन दोनों पर खूब सियासी हमला बोला। क्या कुछ कहा अब वो भी सुनिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में यह बात कही और अपील भरे अंदाज में कही, इसलिए यह चोट नीतीश और नायडू को ज्यादा तेजी से लग रही है। ममता बनर्जी ने जो अब कहा वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू को देखिए, कौन कह रहा है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही है चंद्रबाबू नायडू को देखिए, वह चुप हैं, नीतीश बाबू चुप हैं, आप सभी उन्हें वोट देते हैं, लेकिन वो सत्ता के लिए आप सभी की बलि चढ़ा सकते हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं। आगे वो क्या कहती हैं? आप नीतीश को वोट देते हैं, लेकिन वो पूरा समर्थन बीजेपी को देते हैं। इससे उन्हें क्या मिल सकता है? इससे उन्हें क्या मिल जाता है? थोड़ा सा पावर। ममता बनर्जी दोस्तों आगे कहती हैं, आपको पावर देने के लिए हम अपना दिल भी दे सकते हैं, खून भी दे सकते हैं, लेकिन आपने यानी कि नायडू और नीतीश ने क्या किया? धोखा दिया। धोखेबाज कह रही हैं नीतीश और नायडू को। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या तुरंत दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकते हैं, आपको खून भी दे सकते हैं। आपको वोट देना चाहिए था। यह बात ममता बनर्जी ने दरअसल मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कही है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व है।
नीतीश और नायडू पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से भी आह्वान कर दिया। उनके बड़े चेहरों से तमाम दलों से कहा कि एकजुट हो जाइए, अभी वक्त है, बीजेपी का मुकाबला करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। साफ है, ममता बनर्जी के तेवर मुसलमानों के बीच में एक सियासी संदेश दे रहे थे। नीतीश और नायडू की वजह से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। ममता बनर्जी मुसलमानों को यह समझा रही थी। अगर केंद्र सरकार, अगर मोदी सरकार इस वक्फ बोर्ड को बदलना चाहती थी, इसमें बदलाव करना चाहती थी, तो 2/3 बहुमत से यह काम क्यों नहीं किया गया। यानी वो बता रही हैं कि नीतीश और नायडू के कंधे पर बंदूक रख के पीएम मोदी ने चलाई है। अब उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन जब था तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुमत के लिए नीतीश और नायडू का सहारा लिया। नीतीश और नायडू को आप लोग वोट देते हैं, ममता बनर्जी कह रही है, लेकिन आप ही के साथ धोखेबाजी करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद महीनों के बाद बिहार में चुनाव है और नीतीश खुद को सेकुलर नेता साबित करना चाहते हैं, मगर जब से वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार एक्सपोज हुए हैं, बेनकाब हुए हैं, तब से यह सवाल उठ रहा है कि इस बार चुनाव में, जब बिहार में चुनाव होगा चंद रोज महीनों के बाद, तो मुसलमान उन पर भरोसा करेंगे तो कैसे करेंगे। और ऊपर से ममता बनर्जी जरे पर नमक छिड़क रही हैं, वो भी मुसलमानों के सामने नीतीश और नायडू दोनों को बेनकाब कर रही हैं। नीतीश और नायडू दोनों की मुसीबतें खड़े कर रही हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी इन दिनों बड़े आक्रामक अंदाज में है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी हमला बोला, किस पर? योगी आदित्यनाथ पर। सियासी तीर थे, मगर अब वो नीतीश और नायडू दोनों को निशाने पर ले चुकी हैं। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে। दोस्तों, ममता बनर्जी का तेवर बिल्कुल साफ है। वो लगातार मुसलमानों के बीच में जा रही हैं। ये कह रही है कि नीतीश और नायडू ने धोखा दिया, नीतीश और नायडू की वजह से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। ममता बनर्जी ये भी जतला रही हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग से अपील कर रही हैं, मोदी सरकार पर निशाने साध रही हैं और सबसे कमजोर नब सबा रही हैं। नीतीश और नायडू दोनों को बेचैन कर रही हैं और इसी बहाने मोदी सरकार भी बेचैन हो रही है। तो वक्फ की सियासत के बीच नायडू और नीतीश आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पर आ चुके हैं और वो ममता बनर्जी समझ रही हैं, तभी वो बार बार अपने सियासी तीर नीतीश और नायडू पर छोड़ रही हैं। अब एनडीए के साथ कब तक रहेंगे, ममता बनर्जी ये पूछ रही हैं। ये है ममता का स्टाइल, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा का है। पुष्पा, जैसे वो फिल्म आई थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ममता बनर्जी भी अपने स्टाइल में कह रही हैं कि ममता झुकेंगी नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।